हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड्स भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां और उनके जनक। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। आप जानते हैं कि पहले हम इस वीडियो में थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आपका एक ही वीडियो में दोनों कंप्लीट होने वाला फ्रेंड्स। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं कृषि क्रांतियाँ से वह आप सबका सब क्लियर होने वाला है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ऑटो एग्जाम्स को, और अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए चलते हैं आगे और हम पहले देखेंगे कृषि क्रांति। कृषि क्रांति होती क्या है दोस्तों? तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात करें तो जब कृषि क्षेत्र में विकास हेतु नए तकनीक एवं विभिन्न आविष्कारों उपयोग में लाया जाता है तो उसे कृषि क्रांति कहते हैं। कृषि क्रांति कृषि वस्तुओं के उत्पादन तरीकों एवं उत्पादन दर में वृद्धि करते हैं, जिससे किसानों एवं देश को आर्थिक रूप से लाभ मिलता है। जैसे उदाहरण है आपकी कृषि क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति आदि इसके उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम हरित क्रांति। तो दोस्तों, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है कृषि क्रांति। और यह जो हरित क्रांति है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए जो हरित क्रांति है वह किस फसल से संबंधित है आपका, तो गेहूं और चावल से। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वर्ष 1966 से 67 के बीच मानी जाती है। इससे सर्वप्रथम 1960 में मैक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है, यानी कि वर्ल्ड के कौन माने जाते हैं? आपके जन्मदाता माने जाते हैं हरित क्रांति के। तो विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं, और इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने 1970 में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली योजना, उच्च उपज वाली किस्में HVS को विकसित करने के लिए उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ये है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग, जो कि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे दोस्तों? तो यह आपके USA के रहने वाले थे। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई दोस्तों, तो जो ग्रीन क्रांति की शुरुआत हुई यानी कि हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई दोस्तों, तो जो इसकी सफलता थी, सबसे पहले जो सफलता प्राप्त हुई तो वह मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीपों में देखने को मिली थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम भारत में। अगर से कोई पूछे भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। और MS स्वामीनाथन केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे। याद रखिए, कृषि वैज्ञानिक कहाँ के थे? केरल स्टेट के। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाली किस्मों यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज, बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों और इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग आदि से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई। तो दोस्तों, इसके द्वारा गेहूं और चावल में हरित क्रांति के द्वारा गेहूं और चावल में अद्भुत आश्चर्य देखने को मिला दोस्तों। इसकी काफ़ी पैदावार हुई गेहूं और चावल की, इसके माध्यम से, हरित क्रांति के माध्यम से। याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग जो कि USA के रहने वाले थे। और अगर आपसे कोई पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जो कि केरल राज्य से बिलोंग करते थे। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका श्वेत क्रांति। तो दोस्तों, हमने ग्रीन क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन देख लिया। अब हम देखेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति। तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को ही श्वेत क्रांति कहा जाता है। याद रखिएगा, दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को ही श्वेत क्रांति कहा जाता था। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना थी जब यह
दुग्ध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति छिड़ी थी। तो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है श्वेत क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तो आपको पता होना चाहिए यह चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और इसके समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया। और ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। गुजरात में स्थित आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल श्वेत क्रांति की आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। याद रखिएगा, उस समय अमूल जो कंपनी थी वह भी आप साथ दे रही थी इस श्वेत क्रांति में। ठीक है, यह है दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन है, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं, इन्हें हम भारत में श्वेत क्रांति के क्या मानते हैं, जनक के रूप में मानते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत में दुग्ध उत्पादन काफ़ी शीर्ष देशों में शामिल हो गया। जो भारत है दोस्तों दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दोस्तों भारत के श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है और मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, आपके श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला अगला है आपका क्रांति, पीली क्रांति। पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन। तो येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन फसल जैसे सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल हैं। पीली क्रांति की शुरुआत 1986 से 87 में हुई थी। और भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये है दोस्तों पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे हम अगले क्रांति की तरफ। तो नेक्स्ट क्रांति है आपका नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 90 के बीच मध्य हुई। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन, फिश प्रोडक्शन से है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कुमार सिंह यानी कि अरुण कृष्ण को माना जाता है। तो याद रखिए, भारत में नीली क्रांति की जो जनक है वह कौन है, आपके अरुण कृष्ण को माना जाता है। और नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA की स्थापना की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, आपके मत्स्य पालन से। आगे है आपका क्लियर हुआ है सब। चलिए आगे देखेंगे हम गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। और गुलाबी क्रांति के तहत ही दोस्तों भारत में झींगा उत्पादन में भारत सबसे नंबर 1 पे है, कई देशों से नंबर 1 पे है। और निर्यात की बात करें तो भारत नंबर 1 पे झींगा निर्यात कंट्री बन चुका है। याद रखिएगा। और यह सब कैसे हुआ, तो गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रिवॉल्यूशन के प्रयास से हुआ। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। भारत में समस्त मछली निर्यात में झींगा मछली का प्रमुख योगदान है। भारत का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र भारत में गुलाबी क्रांति है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, आपके प्याज से और झींगा से। चलिए आगे देखेंगे हम लाल क्रांति यानी कि रेड रिवॉल्यूशन। तो देश में मांस और टमाटर उत्पादन यानी कि मीट प्रोडक्शन, टोमेटो प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति शुरुआत की गई। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। याद रखिएगा, विशाल तिवारी को लाल क्रांति के जनक माना जाता है। और यह आपके मांस और टमाटो से संबंधित है आपकी लाल क्रांति। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन। स्वर्ण क्रांति बागवानी, विशेषकर शहद और फल उत्पादन, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट्स, फ्रूट हनी प्रोडक्शन से संबंधित है। भारत में 1991 से 2003 तक 3 के बीच की अवधि को सुनहरी क्रांति कहा जाता है, जो फलों, शहद और बागवानी उत्पादनों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि और अस्थायी वृद्धि पर केंद्रित है। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक्ष तेजस हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे हुआ, क्लियर हुआ आपका सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, आपके फल और शहद से। ठीक है, और यह किस वर्ष के बीच हुआ, तो यह आपके 1951 से 2003 के बीच में यह सुनहरी क्रांति हुई। नेक्स्ट है आपका रजत क्रांति। तो रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है। इंदिरा गांधी को रजत क्रांति का जनक मानी जाती हैं।
जो दोस्तों इंदिरा गांधी को रजत क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे, तो यह किससे रजत क्रांति और किससे संबंधित है? आपके अंडे उत्पादन से। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो और अन्य जो क्रांतियाँ हुई दोस्तों, यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपकी क्रांतियाँ। बाकी और भी जो रिवॉल्यूशन हुई है उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो गोल क्रांति है दोस्तों, वो आपके आलू उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रिवॉल्यूशन आपके उर्वरक फर्टिलाइजर से संबंधित है। और काली क्रांति की बात करें तो ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति की बात करें तो सभी क्रांतियों के विकास के लिए इंद्रधनुषी क्रांति आपके लिए इंद्रधनुषी क्रांति की बात करें तो सभी क्रांतियों के विकास के लिए संबंधित थी। चलिए तो दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आप जानते हैं सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा गया, हम वही कवर कराएंगे दोस्तों। तो आगे देखेंगे हम दोस्तों पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन यह है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे दोस्तों वह है आपके कौन? तो आपके भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका श्वेत क्रांति का श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से, याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन से, यहाँ आपका राइट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा झींगा उत्पादन से आपकी गुलाबी क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपके भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल क्रांति यानी कि राउंड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा आलू उत्पादन से संबंधित है आपका गोल क्रांति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन स्वर्ण क्रांति जो है दोस्तों गोल्डन रिवॉल्यूशन वह आपके बागवानी से संबंधित है। बात करें अगर हम रजत क्रांति की, तो रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा यह आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है सिल्वर रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा आपका यह आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका भारत में पीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो सैम पित्रोदा को पीली क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है, और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दलहन फसलों से संबंधित है आपकी पीली क्रांति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काली क्रांति यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है आपकी काली क्रांति। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ओपिनियन जरूर शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।